दोस्तों, रूस और यूक्रेन जंग के अंदर मजीद शिद्दत आती हुई जा रही है। बातें तो ये की जा रही थी कि अमरीकी रियासत अलास्का में जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के सदर पुतिन के माबैन मुलाकात हुई है, वो कोई मानी खेज होगी। उसका नतीजा यही निकलेगा कि रशिया और यूक्रेन की जंग थम जाएगी। मगर अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब से कुछ देर पहले रशिया की जानिब से एक इंतहाई खौफनाक हमला किया गया है। यूक्रेन के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर हमला किया गया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आज़रबाईजान के ऊपर भी हमला किया गया है। वो कैसे किया गया है, वो आज की इस वीडियो में मैं बताता हूं। जो शवाहिद आए हैं, जो चीजें निकल कर सामने आई हैं कि कैसे रशिया की जानिब से एक चीज से दो चीजों का शिकार किया गया है, और तमाम वो डिटेल्स जो है वो आज के इस ब्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 18 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। तो मामला यह है कि जो हमले की डिटेल्स हमारे सामने आ रही है, मिनोन आपके सामने पहले रख देते हैं। जो मुख्तलिफ मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, इसमें बताया गया है कि रूसी ड्रोन्स और मिसाइलों ने खास तौर पर जो यूक्रेन का एक अहम मरकजी शहर खार्किव और जापोरिजिया, इसको निशाना बनाया है। और खार्किव में एक 16 साल लड़के समेत 7 अफराद इसका निशाना बने हैं, 17 जख्मी हुए हैं। और जापोरिजिया में तकरीबन 20 अफराद जख्मी होने की इतलात हैं। ओडिशा में आज़रबाईजान की कंपनी सोकार के ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला किया गया है, जिससे आग भी भड़क उठी है और डिपो को नुकसान भी हुआ है। अब आपके लिए यह हैरानकुन होगा कि आज़रबाईजान के मफादात को क्यों नुकसान पहुंचाया गया है यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर। तो यह आपको याद रखना चाहिए। हमने आपको पहले भी कहा था कि यूक्रेन ने जब अपनी नौयत का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर किया था, उस वक्त भी बताया गया था कि आज़रबाईजान के जो सदर हैं इल्हाम अलीयव, उनका एक पर्सनल उनका एक प्रोजेक्ट है, एनर्जी से रेलिवेंट ही ऐसे ही डिपो है, उसे भी यूक्रेन के जो रशिया की जानिब से उसको भी निशाना बनाया गया था, जिसके ऊपर आज़रबाईजान ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था। अब ये मामला आज़रबाईजान, अब आप ये जहन में रखिए उस खबर को भी कि आज़रबाईजान ने हाल ही में अमेरिका की सालिसी में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, और एक अहम जो कॉरिडोर है, जो राहदारी है, वो लीज पर देने का एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। और इसके ऊपर रशिया ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि सेंट्रल एशिया में अमेरिका नहीं आना चाहिए, लेकिन आज़रबाईजान ने रशिया की बात को नहीं माना। तो आप ये पैगाम उस मानों में भी ले सकते हैं कि जो यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर आज़रबाईजान के तहफ़्फ़ुज़ात को नुकसान पहुंचाया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि रशिया के पास रिकॉर्ड नहीं था, डिटेल्स नहीं थी और उन्होंने गैर इरादी तौर के ऊपर यहाँ पर हमला किया है, बल्कि उनके पास मालूमात होती है कि जब भी वो उन्होंने हमला करना हो तो पूरी सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, पूरा डाटा होता है, और उसी के अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि हमने कहाँ पर हमला करना है और कहाँ पर हमला नहीं करना। तो ये आज़रबाईजान के मफादात को भी रशिया यूक्रेन के अंदर नुकसान पहुंचाया गया है। और इसमें जो सदर ज़ेलेंस्की है, उन्होंने कहा है कि ये एक सियासी पैगाम दिया गया है पुतिन की जानिब से हमें, यानी हमें से मुराद ये है कि मगरबी ममालिक को, यूक्रेन को और अमेरिका को। पैगाम वो इसलिए कह रहे हैं कि अभी इतलात आ रही हैं कि यह हमला उस वक्त किया गया है जब यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो वाशिंगटन जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करनी है। और वो अकेले नहीं होंगे, मगरबी ममालिक के जो रहनुमा हैं, जिसमें जर्मनी, जिसमें फ्रांस और जिसमें बरतानिया बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, वो भी ज़ेलेंस्की के हमरा होंगे, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अब इस हवाले से अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पहले मरहले में यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनकी 1 टू 1 मुलाकात होनी है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और उसके बाद यूरोपियन ममालिक के जो रहनुमा वहाँ अमेरिका में मौजूद होंगे, उनके साथ फिर एक मुश्तरका मुलाकात की जाएगी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मामला क्या है, एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है, और इस हमले ने सारा खेल पलट कर रख दिया है। चूंकि मगरबी ममालिक को, यूक्रेन के जो सदर है ज़ेलेंस्की, वो ये कह रहे हैं कि ये पुतिन की जानिब से हमें पैगाम दिया गया है, और इससे वाज़ेह लग रहा है कि पुतिन जंग रोकने वाले नहीं है। पुतिन का ये मुतालबा है कि भाई जितने इलाके हमने हासिल कर लिए हैं यूक्रेन के, अब उनसे आगे ही बात होगी, उन्हें रिवर्स करने की तो कोई भी बात नहीं होगी। जबकि यूक्रेन के ये सदर कह रहे हैं कि ये हमारी सरजमीन है, यहाँ पर हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम अपने इलाके रशिया को दे दें और कोई जंग बंदी या सीज़फायर वाला मुआहदा हो। तो इसके माबैन एक डेडलॉक आ चुका है, और यही वो वजह है कि पुतिन बार बार बड़े पैमाने के ऊपर हमले कर रहे हैं। और इस बार उन्होंने खार्किव जैसे एक अहम और मरकजी शहर को निशाना बनाया है, आज़रबाईजान के तहफ़्फ़ुज़ात को निशाना बनाया है। अब देखना यह है कि मगरबी ममालिक की जानिब से ये तो इंदिया दे दिया गया है कि अगर जंगबंदी हो जाती है रशिया और यूक्रेन के माबैन, तो हम अपनी अपनी जो अफवाज हैं वो हम यूक्रेन की हिफाजत के लिए अमन दस्ते
ان کو نام دے کر وہاں پر بھیج سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رشیا اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے بھی جنگ اسی بات کے اوپر چھڑی تھی کہ جب یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بنے گا یا اس کو بنایا جائے گا۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ممکنہ طور کے اوپر یہ تو واضح کہہ دیا گیا ہے کہ یوکرین کم از کم فی الحال جو ہے وہ نیٹو کا رکن نہیں بن سکتا، اور یہی وہ ایجنڈا ہے، یہی وہ بنیادی بات تھی جس کے اوپر ہی یہ اتنی بڑی اور طویل جنگ 3.5 سالہ جنگ چھڑی۔ اور اسی کی بنا کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ رشیا کے صدر پیوٹن نے جب مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو جو بات انہوں نے کہی کہ اگر اس وقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے تو آج رشیا اور یوکرین کی جنگ ہی نہ ہوتی، تو وہ شاید اسی لیے کہہ رہے ہوں گے کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ یوکرین کے پاس سے کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ نیٹو کا رکن بن سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کے صدر زیلنسکی وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس حملے کے بعد کیا منوا سکتے ہیں، کس نقطے کے اوپر آ سکتے ہیں، کیا رشیا یوکرین کی جنگ بندی ممکن ہے، کیا علاقے رشیا واپس کر دے گا یا اپنے پاس رکھے گا، یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جو کہ ڈسکس ہونے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے بھی ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب